कुरुक्षेत्र की भूमि पर अब युद्ध बहुत पास है। शंखनाद होने वाला है। सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। लेकिन इस क्षण में सबसे ज्यादा विचलन किसी सैनिक में नहीं, बल्कि नेतृत्व में दिखाई देता है। दुर्योधन अब अपनी सेना को गिनाना छोड़ देता है और आदेश देने लगता है। यही वह क्षण है जहां नेतृत्व नियंत्रण में नहीं, डर में बदल जाता है। गीता का यह श्लोक हमें यही दिखाता है। जब नेतृत्व डर से चलता है तो वह अनुशासन नहीं, हड़बड़ाहट पैदा करता है। श्लोक अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम वस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। यह केवल आदेश नहीं है, यह दुर्योधन के भीतर बैठे भय की घोषणा है। सरल हिंदी अर्थ, दुर्योधन कहता है, आप सभी योद्धा अपने अपने मोर्चों पर सावधानीपूर्वक स्थित रहो और विशेष रूप से भीष्म की रक्षा करो। यह सुनने में एक सामान्य सैन्य आदेश लगता है, लेकिन गीता सामान्य शब्दों के पीछे छुपा असामान्य सत्य दिखाती है। जो नेता आत्मविश्वासी होता है उसे बार बार आदेश देने की आवश्यकता नहीं होती। जिस सेना में विश्वास होता है वहां अनुशासन स्वतः होता है, लेकिन जहां डर होता है वहां आदेशों की भरमार होती है। दुर्योधन जानता है भीष्म ही उसकी सबसे बड़ी ढाल है। यदि भीष्म गिरे तो सेना का मनोबल टूट जाएगा। इसीलिए वह कहता है, भीष्म की रक्षा करो। यह आदेश नहीं, डर की स्वीकारोक्ति है। यह श्लोक बताता है कि पूरी कौरव सेना एक व्यक्ति पर टिकी हुई है। जहां पूरी व्यवस्था एक स्तंभ पर खड़ी हो, वहां गिरावट निश्चित होती है। धर्म की सेना किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं होती। अधर्म की सेना हमेशा किसी एक चेहरे, एक नाम, एक शक्ति पर टिकी होती है। दुर्योधन की यह निर्भरता उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। भीष्म शरीर से कौरवों के साथ थे, लेकिन मन से नहीं। वे जानते थे पांडव धर्म के पक्ष में हैं, युद्ध अन्यायपूर्ण है, फिर भी वे अपनी प्रतिज्ञा में बंधे थे। दुर्योधन इसी दुविधा को जानता था, इसलिए वह भीष्म को बचाने की बात करता है, लेकिन यह नहीं समझता कि मन से टूटे योद्धा को शरीर से नहीं बचाया जा सकता। दुर्योधन कहता है, अपने अपने स्थान पर रहो, लेकिन यह आदेश व्यवस्था नहीं बनाता, बल्कि तनाव बढ़ाता है। जब नेतृत्व घबराया हुआ होता है तो सेना का हर सैनिक असुरक्षित महसूस करता है। गीता हमें सिखाती है, युद्ध पहले मन में जीता जाता है, मैदान में बाद में। और यहां दुर्योधन मन का युद्ध हार चुका है। पांडव पक्ष से कोई आदेश नहीं आ रहा, कोई चिल्लाहट नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं। कृष्ण खामोश है, अर्जुन स्थिर है। यह मौन डर का नहीं, विश्वास का मौन है। और यही अंतर है। अधर्म बोलता है, धर्म शांत रहता है। आज भी जब कोई बॉस हर 5 मिनट में आदेश देता है, जब कोई नेता बार बार चेतावनी देता है, जब कोई व्यक्ति नियंत्रण खोने लगता है, तो समझ जाइए वहां डर है। सच्चा नेतृत्व आदेश से नहीं, उदाहरण से चलता है। ये श्लोक हमें सिखाता है, डर आदेश पैदा करता है, विश्वास शांति पैदा करता है। अधर्म व्यक्ति पर टिका होता है, धर्म सिद्धांत पर टिका होता है। यदि आज आप बार बार नियंत्रण करना चाहते हैं, आप हर बात में आदेश देते हैं, आपको भरोसा नहीं हो रहा, तो रुकिए। गीता आपसे कह रही है, नेतृत्व डर से नहीं, धर्म से करो। अध्याय 1 का श्लोक 11 हमें चेतावनी देता है, जिस व्यवस्था को बार बार बचाना पड़े वह भीतर से कमजोर होती है। यदि यह कथा आपके मन को छू गई हो तो इसे आगे बढ़ाइए, क्योंकि धर्म तभी जीवित रहता है जब उसे समझा और साझा किया जाता है। जय श्री कृष्ण, जय सनातन। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताओ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन भी दबा दो, ताकि कल आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास आ जाएगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।